10 साल से मोदी सरकार आई है, उसके बीच में लगे हुए इसने देश भेज दिया, इसने वो कर दिया। बेरोजगारी देखो उस बंदे के लिए बढ़ती है जो काम नहीं करता। ठीक है, अगर मैं काम ही नहीं करूंगा ना तो मेरे लिए बेरोजगारी है और भुक्का भी मैं ही मर रहा हूँ। कुछ भी नहीं है कि देश को भेज दिया, विदेश को भेज दिया तो आप कहाँ रह रहे, देश में तो रह रहे हो, भेज दिया तो चले जाए कहीं और बाहर की कंट्री में चला जाओ, अपने देश में आजादी जैसे घूम रहे हैं। इंडियन आर्मी के ऊपर जब 1500 फीट की दूरी पे से आकर के हमला करता है चीन, जब मोदी जी कहते हैं 56 इंच का सीना और हाथ। बात बताओ ना, देखो आप बोले ना 1500 फीट, आपने वीडियो देखी फीट को, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं आपको थप्पड़ मारूंगा, पता थोड़ी चलेगा। जो बढ़ने वाला होता है हमारे हिंदुस्तान में, उसका पैर खींचने वाला 36 खड़ा हो जाते हैं। अगर गठबंधन एक शेर पे 36 भेड़िया अगर इकट्ठा हो जाए तो शेर ही रहेगा। सर क्या नाम हुआ? हाँ जी, मेरा नाम कृष्ण। सर आपको क्या लगता है कि 2024 में कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? 2024 के अंदर मोदी आएंगे फिर से। मोदी आएंगे? तो इतना श्योर हो के आप कैसे कह रहे हैं? शोर पता है, क्योंकि देखो वही बंदा वापस आता है ना जो अच्छे काम करता है। अब मेरे लिए अच्छा है क्योंकि देखो सिंपल है, हर एक चीज़ के लिए अच्छा कर रहा है। वो विपक्ष के नहीं लिए है क्योंकि वो राहुल के लिए अच्छा नहीं है। राहुल भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है। अभी देखो बोलते ना कि पहले नहीं था, 70 साल हो चुके हैं। ठीक है, पहले उसके पास ही था, पूरी सरकार पूरा देश उसके पास था, तो वो उस टाइम पे कहाँ पे गया था। 10 साल से मोदी सरकार आई है, उसके बीच में लगे हुए इसने देश भेज दिया, इसने वो कर दिया। बेरोजगारी देखो उस बंदे के लिए बढ़ती है जो काम नहीं करता। ठीक है, अगर मैं काम ही नहीं करूँगा ना तो मेरे लिए बेरोजगारी है और भुक्का भी मैं ही मर रहा हूँ। अब जो बंदा करने को है ना, जिसको करना है ना मैम, वो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, एक चीज़ें नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन करने वाला होना चाहिए। गवर्नमेंट लोग ना, जो गवर्नमेंट के चक्कर में 70% लोग ऐसे पागल हुए रहते हैं। अभी ना मैं खुद भी गवर्नमेंट स्कूल से स्टडी की है। टीचर आते थे, एक क्लास लगा दी, शाम तक बैठ के बातें मार के गप्पे मार के चले जाते थे। उनका फ़ायदा यही रहता था। अभी प्राइवेट में जाएगा, उसको काम भी करना पड़ेगा उस चीज़ को, उसके बारे में सारी चीज़ें उसको करनी पड़ेंगी। प्राइवेट सेक्टर में हम जाते हैं, बंदे के पास ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में पैसा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी पैसा है और भी चीज़ों में पैसा है, बट बंदा करने वाला होना चाहिए। ठीक है, मोदी देखो सिंपल आना इसलिए चाहिए क्योंकि ना मोदी के कारण है ना, ये लगा लो बहुत सी सारी चीज़ें हुई हैं। इंडिया को ना जानते नहीं थे लोग पहले कि इंडिया भी है कोई, लेकिन आज के टाइम पे नाम लिया जाता है उसका, जानते हैं लोग। ठीक है, पहले कितना आतंकवाद भी था, उसमें जो आर्मी वाले थे उनके लिए कितना खतरा रहता है, लेकिन आज के टाइम पे नहीं है। बहुत ज़्यादा खतरा अभी भी उतना नहीं है, लेकिन कम है। लेकिन आज के टाइम पे ना आर्मी भी सेफ है। 1500 फीट दूरी पे से आके मार देते हैं, तो आज का टाइम नहीं है, वो कल का टाइम था। जो बीजेपी सरकार में 1500 फीट की दूरी पे चीन आकर के हमला कर दिया हमारी फौज पे, वो आज का टाइम नहीं था, वो भी कल का ही टाइम था। आज का टाइम बोलो उस भाई से बोलो। पता क्या चीज़ है, 1500 फीट पे कौन मारता है ये तो बताओ। चीन वाले, चीन की सेना। अभी थोड़े दिनों पे, अभी थोड़े तो टाइम जो हुआ है। आपने वीडियो देखा था? आपने किसको जवाब नहीं मिला क्या? एक सेकंड, आपने देखा था वो वीडियो देखा है, क्यों नहीं देखा? उसमें इंडियन आर्मी पिट रही थी। इंडियन आर्मी के ऊपर जब 1500 फीट की दूरी पे से आकर के हमला करता है चीन, जब मोदी जी कहते हैं 56 इंच का सीना और हाथ। बात बताओ ना, देखो आप बोले ना 1500 फीट, आप बोल रहे हो ना 1500 फीट का, इधर आओ ना फिर। आपने वीडियो देखी फीट को, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं आपको थप्पड़ मारूंगा, पता थोड़ी चलेगा। लेकिन है ना, बात तो वो देखो ना। आपने कहा कि पहले के टाइम में ज़्यादा था, लेकिन ठीक है, लेकिन मैंने जो कह रहा हूँ, अभी 2 महीने पहले जब मोदी जी ने कहा था कि 56 इंच का सीना, जब हमारी सेना के ऊपर 1500 फीट की दूरी पर वापस नहीं गए क्या? वो उधर से भी भागते हुए दिखाई नहीं दिया आपने? इंडिया आर्मी थोड़ी पिट रही थी वहाँ पे। मैंने वीडियो नहीं देखा होगा। युवा क्या चाहता है कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? आज के टाइम में तो सभी कह रहे हैं मैं बेरोजगार हूँ, है ना। कोई कहता है मेरे को काम धंधा नहीं है। तो देखो सिंपल सी बात है, सरकार तो बहुत कुछ करा, ठीक है ना। सरकार ने तो करा जितना वो करा है, लेकिन देखो यूथ को भी चेंज होना चाहिए, उसे भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में डिजिटल हो रहा, सारा वर्क जो भी है डिजिटल हो रहा, तो लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वही है कि लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, आगे नहीं बढ़ना चाहते। ग्रोथ, बेरोजगारी की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। लोग आगे बढ़ सकते हैं, अगर आगे बढ़ना चाहे तो बढ़ सकते हैं, क्योंकि डिजिटल हो रहा है, ठीक है। तो आदमियों के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे। सर युवाएं बोल रहे हैं कि मोदी जी ने सरकारी नौकरी खत्म कर दी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार है? देखो नौकरी किसको मिलेगी, नौकरी कितनों को मिल जाएगी, है ना। बहुत सारे यूथ है आज के टाइम, मेरे यहाँ पे 40,000 मतलब 40 लाख पर्सन्स है जो स्टडी करा, तो 40 लाख में कितने को दे देंगे, है ना। 1 लाख को दे देंगे, 2 लाख बच्चों को दे देंगे, बाकी कहाँ जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो यार, अभी भी सरकार यही कह रही है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनो, है ना, खुद का कुछ करो, ठीक है ना। तो खुद का कुछ करो यार। डिजिटल आज के टाइम में ना, अनपढ़ गवार जो लोग हैं ना, अनपढ़ गवार, वो भी आगे ग्रोथ कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ तक जा रहे हैं। लेकिन क्या, वो तो यूथ के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। सिंपल बात यही है। और नहीं, जो
अपने युवाओं की अगर मैं बात करूँ तो युवा नेता तो राहुल गांधी जी को भी कहा जाता है, तो क्या लगता है वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? सरकार वरकार के बारे में कुछ नहीं कहना। राहुल गांधी को अच्छा कैसे देखते हैं, यही बता दीजिए। देखो मैं इन सब में इंटरेस्ट ही नहीं रहता कि राहुल गांधी कैसे मोदी जी कैसे, मैं इन सब में नहीं बता सकता मैं आपको। नहीं। बाकी आपको मोदी जी के काम पसंद आए? देखो मोदी जी है कि उनकी वजह से हमारा इंडिया मतलब जाना गया, लोग जानते हैं हमारे इंडिया को, ठीक है ना। और बाकी जो थे सरकार तो मेरे को तो नहीं लगता कि कोई जानता था, लेकिन मोदी ये है कि उनकी वजह से ये है कि हमारी कंट्री ग्लोबली हो रहा है, मतलब जानते हैं लोग हमारे कंट्री को, है ना। और हाँ इंटरनेशनल सभी जानते हैं, तो यही है। बाकी वो जितना कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, बाकी बहुत सारे उन्होंने काम करवाए है ना। और बेरोजगारी की बात है तो भाई दुनिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म आप कर सकते हो, बस करने वाला बनो। वो आपका बैजनाथ शास्त्री। सर आपको क्या लगता है कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? मोदी। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक मोदी है हमारे घर की बेटी बहनें 12 बजे 1 बजे 10 बजे रात को खुलेआम आ तो रही हैं। महिला सुरक्षा पहली बात। उसके बाद उनका समय में कोई भी देश ऐसा नहीं है कि हावी होने का हमें संभावना है, डर है। महंगाई तो बढ़ी, लेकिन उसके साथ जब कार्य करेंगे तो हम ही आपसे पैसा नहीं लेंगे, किससे लेंगे? वो कहाँ से ले आएंगे? अपने घर से ले आएंगे। तो उसका हमें दुख नहीं है, ढेर हमें वो है खुशी की बात कि हमारे बेटी बहनों की इज्जत सेफ है। लेकिन विपक्ष बोल रहा है कि जो लगातार जैसे विपक्ष बोल रहा है वो बेवकूफ़ है जी। लेकिन वो लगातार जो संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा है जो बढ़ने वाला होता है हमारे हिंदुस्तान में उसका पैर खींचने वाला 36 खड़ा हो जाते हैं। इसलिए विपक्ष, अभी विपक्ष मेरे पास स्वयं आया था कि मोदी मर गया। गोरखपुर से आया था मैसेज कि मोदी मर गया। हम कहा वो जो भेजा है उसके बाप माँ मर जाएं। मोदी क्यों मरे भाई? क्यों किसी को कोई कह रहा कि मर गया? तो इसलिए मोदी का राण साण सन्यासी ये बस है मथुरा काशी। तो ऐसे है मोदी, मुरम्मा और योगी, दिल्ली और यूपी वासी, ये तीनों रहेंगे तो हमारा देश स्वतंत्र रहेगा जी। उन पे ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि जब से उनकी सरकार आई है चीन की सेना भारत में घुस गई है बॉर्डर पर। हाँ नहीं, कौन गया देखने? कोई? राहुल गांधी ऐसा आरोप लगाते हैं कि सेना पिट रही है। एक मिनट, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं क्योंकि बगैर बाप के तो हो गए। इंदिरा गांधी स्वयं मरवा दी बेटा को अपने। तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाए कि जो माँ डाइन भी अपने बेटा को नहीं मरवाती है? तो कांग्रेस का तो वही है कि जो किसी के ऊपर कोई आरोप लगा दे। लेकिन फिर वो जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं वापस सत्ता में आने के लिए, क्या लगता है इसका कोई प्रभाव नहीं है? नहीं, अगर वो सत्ता में आ गए तो शायद ना बचे। अच्छा, उन पे जो देश बेचने का जो आरोप लगता है कि अंबानी अडानी को देश बेच दिया मोदी जी ने, इस पर मोदी जी नहीं बेचे, कांग्रेस ने बेचा। ये बताइए जब कांग्रेस जीता था तो इटली में मकान बनवाने का कौन जा रहा है? इटली में आप गई हैं या हम गए हैं या आप गए हैं? तो वो देश बेचे कि जो यूपी में कर रहा है, अपने हिंदुस्तान में कर रहा है, वो देश बेच रहा है? तो आरोप लगाने वाले लगाते रहते हैं। अगर विपक्ष जो है गठबंधन कर लेता है तो क्या लगता है कि मोदी जी पर हावी हो पाएंगे अगर गठबंधन हो? एक शेर पे 36 भेड़िया अगर इकट्ठा हो जाए तो शेर शेर ही रहेगा जी। मैम क्या नाम हुआ आपका? शबनम निगार। मैम अगर हम बात करें 2024 की तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? अब तो मुझे ये लगता है मोदी जी को ही बोलना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मोदी जी के ही कारनामे अच्छे हो रहे हैं। ये लोग तो छुपे छुपे हो रहे हैं सारे। केजरीवाल कोई सुन ही नहीं रहा इन लोगों की तो। और मेरा मानना बस वही है, अब मोदी जी हैं तो हैं। तो है। हाँ। आपने ऐसा क्यों कहा कि उन्हीं को बोलना पड़ेगा? मतलब आप अंदर से नहीं चाहते कि वो प्रधानमंत्री? ऐसी बात नहीं है, क्योंकि घर में जो बातचीत होती है ना तो सब मोदी जी का ही नाम लेते हैं। अच्छा। अब मैं अकेली एक केजरीवाल जी को बोलती हूँ, कोई केजरीवाल जी, फिर मतलब सारी बातें जो मेरे सामने आई तो मुझे लगा मोदी जी ही ठीक है। मोदी जी ठीक है। अच्छा, आपको सच पता लगा तो आप चाहते कि मोदी जी। अच्छा, क्या क्या काम आपको मोदी जी के पसंद आए आपको? अब देखो मोदी जी तो देश की एकता को जोड़ के चलेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, तो वो भी देखा जाए तो वो भी ठीक है। ठीक है। और थोड़ा महंगाई पे कंट्रोल करके चले हैं ज़्यादातर, क्योंकि बच्चों को देखो मेहनत करनी पड़ती है,
2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुड़ती है लोगों के घर में। अब अमीर आदमी तो पराठे भी खा लेगा, सब कुछ खा लेगा, बाहर भी खा लेगा, लेकिन गरीब का चूल्हा तो जलना चाहिए ना गरीबी में। तो मोदी जी को थोड़ा गरीबों की तरफ ध्यान देना चाहिए। नाम क्या? सुरेश। सुरेश जी, आप भी एक युवा हैं, आप किसे बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री? एक ही है मैम, कौन? मोदी जी। क्यों एक ही क्यों है? इतने सारे विपक्ष में नेता हैं, आपने केवल मोदी जी का नाम लिया। मोदी जी ने अपना नाम रोशन किया, देश का भी किया है, बाहर जाके छवि भी बनाई है और काम भी अच्छा किया है अपना। और क्या? तो विपक्ष आरोप लगाता है कि जो बाहर जाने का जो उनका खर्चा है वो देश का पैसा बाहर उड़ा देते हैं। हाँ, बाहर जा रहे तो कुछ करके भी आ रहे हैं, तो नहीं पैसे लुटा के आ रहे हैं, कुछ अपना काम करके भी आ रहे हैं। देश का नाम रोशन किया। बाहर की कंट्री जैसे अमेरिका हुआ, पहले नीचे गर्दन झुकानी पड़ती, आज अमेरिका के सामने आंखें दिखाते हैं। कुछ जज्बा है बंदे में, तभी तो जाता है बंदा बाहर की कंट्री में। तो बेरोजगारी महंगाई को लेकर जो विपक्ष बोल रहे हैं, नहीं, बेरोजगारी वैसे मैम कुछ है नहीं। पहले भी गैस सिलेंडर कितना 500 रुपये मिलता था, तो उस टाइम में पगार 200-300 थी, अब पगार 500-600 रुपये, वो सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया। बात घूम फिर के वहीं आती है मैम, ऐसा कुछ नहीं है। बेरोजगारी ऐसा कहने वाली बात, सब रोजगार मिलता जी को, नहीं करने वाले के लिए तो मोदी जी घर पर आके तो कोई देने वाला नहीं है। काम करोगे तो पैसा मिलेगा, ये चीज़ होती है। बेरोजगारी वैसे है नहीं है। जब आप काम करोगे, देश को इतना बनाने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है ना मैम। महंगाई को लेकर जो बोल रहे हैं कि महंगाई भी बढ़ा दी, महंगाई को कैसे देखता? तो महंगाई मैम महंगाई भी नहीं है, ठीक है, महंगाई भी है, बट लेकिन उतनी सैलरी भी दे रहे मैम, सैलरी भी उतनी है ना। जैसे पहले 400 रुपये मिलती थी, अब 600-700 रुपये पर डे सैलरी कमाता बंदा, वही चीज़ है। अच्छा, अगर मैं मोदी जी के अगेंस्ट विपक्ष में किसी नेता की अगर मैं बात करूं, तो आप किसको देखते हैं कि जो उनको बराबर की टक्कर दे पाए? फिलहाल तो अभी तो कोई चेहरा ही नहीं है ऐसा। चेहरा ही नहीं है, क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा ही नहीं, क्योंकि मोदी जी के सामने अभी तक फिलहाल तो मेरा कोई नहीं। लोग राहुल गांधी का भी नाम लेते हैं कि वो बन सकते हैं प्रधानमंत्री। राहुल गांधी जी तो क्या बार जोड़ो यात्रा कर रहे, पता नहीं कौन सा बार टूट गया, जो 70 सालों में टूटा, जो अब जोड़ रहे वो समझ में नहीं आता हमारे। तो 70 सालों में क्या करा फिर उन्होंने? 70 सालों में क्या करा था मैम? तोड़ा था, जो अब वापस जोड़ रहे हो। अच्छा, लेकिन वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ऐसा कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत नफरत फैला दी है लोगों में, मैं मोहब्बत बांट रहा हूँ। नहीं मैम, मोदी जी ने कोई नफरत नहीं मिले, ये पब्लिक है, वो आपस में हिंदू मुस्लिम करते ना, तो कोई ये पॉलिटिक्स में चलती है बातें। हम भाई बंधु है, जी रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इस बात में आपने क्या बोल दिया, मैंने कोई क्या बोल दिया, ये चीज़ें होती है। वैसे मोदी जी कुछ नहीं बोलते, भाई और बंधु बोलते, सभी सबका साथ सबका विकास एक ही साथ में लेकर चल रहे हैं देश। तो उन पे जो देश बेचने का जो आरोप लगता है, जिस तरीके से लाल किला बेच दिया, देश अंबानी अडानी को दे दिया, इस पर आप क्या विचार करेंगे सर? ना कुछ ना दिया मैम, कहने वाली बात है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि देश को बेच दिया। देश को बेच दिया तो आप कहाँ रह रहे, देश में तो रह रहे हो। बेच दिया तो चले जाए कहीं और बाहर की कंट्री में चला जाओ, अपने देश में आज़ादी जैसे घूम रहे हैं। मोदी जी ने अच्छा काम किया, अच्छा वैसे अच्छी लेवल भी बनाई है। अब कुछ करने के लिए कुछ करना, कष्ट तो करना पड़ेगा ना मैम, अपने को ही करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि रिपीट होने चाहिए मोदी? 100% मैं तो यही चाहता हूँ मोदी जी आएंगे।